सुप्रभात दोस्तों, काम की खबरें में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल इतने न्यूज़ हो जाते हैं कि काम की खबरें छूट जाती है और बिना काम की खबरें हमारा सारा समय ले लेती है। इसीलिए हम लाए हैं केवल काम की खबरें जो सभी परीक्षार्थियों और आम नागरिकों के लिए आवश्यक है तथा ये सभी न्यूज़ों की समरी है। 29 जनवरी से 1 फरवरी तक की काम की खबरें में हम जानेंगे केंद्रीय कर्मचारियों को डीए में 4% की हो सकती है बढ़ोतरी। 1 फरवरी से होने वाले 5 बदलाव जो आपके जेब पर करेगा असर। बिहार में पहले पैसा बाद में बिजली। भूला हुआ पैसा एलआईसी कर रहा है वापस। सरकार पीएफ और एलटीसी पर दे सकती है छूट। एलआईसी देगी 1 लाख निवेश पर 12,000 रुपये सालाना। अब मनचाहे स्टॉप पर नहीं रुकवा सकेंगे रोडवेज की बसें। और साथ ही जानेंगे हाल के समाचार पर आधारित टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों काम की खबरें और विस्तार से। काम की पहली खबर न्यूज़ 18 न्यूज़ से है। केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार देगी तोहफा, डीए में 4% हो सकती है बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए पर पिछले साल रोक लगा दिया था। यह रोक कोरोना और लॉकडाउन के कारण लिया गया था, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक अब होली से पहले मोदी सरकार कर्मचारियों को राहत देने की तैयारी में नज़र आ रही है। जुलाई 2021 के वेतन से मिलेगा बढ़ोतरी का लाभ। काम की अगली खबर हिंदुस्तान न्यूज़ से है। 1 फरवरी से बदल जाएंगे रेलवे, एटीएम और रसोई गैस से जुड़े ये 5 नियम। आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं, जिसमें प्रोडक्ट पर सीमा शुल्क बढ़ाया या घटाया जा सकता है। यह प्रोडक्ट आगे महंगे और सस्ते भी हो सकते हैं। आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में। 1 फरवरी को बदल सकते हैं सिलेंडर के दाम। पंजाब नेशनल बैंक 1 फरवरी से अपने एटीएम से पैसा निकालने के नियमों में बदलाव करने जा रहा है। पीएनबी ने देश भर में बढ़ते एटीएम फ्रॉड को रोकने के लिए बड़ा सराहनीय कदम उठाया है। अगर आपका भी पीएनबी बैंक में खाता है तो आपके लिए काम की खबर है। 1 फरवरी से पीएनबी ग्राहक गैर ईएमवी एटीएम मशीनों से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। अब गैर ईएमवी या नॉन ईएमवी मशीन वो होते हैं जिसमें एटीएम या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल लेन देन के दौरान नहीं किया जाता है। इन मशीनों में डेटा कार्ड मैग्नेटिक पट्टी के द्वारा पढ़ी जाती है। आप देखे होंगे पहले वाले एटीएम में एक बार स्वैप करने के बाद आप एटीएम को बाहर निकाल लेते थे, उसके बाद ट्रांजैक्शन कर सकते थे। अब इस तरह के एटीएम को नॉन ईएमवी या गैर ईएमवी एटीएम कहा जाता है। पीएनबी ग्राहक अब इन एटीएमों से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में फर्नीचर के कच्चे माल, तांबा, भंगार, कुछ रसायन, दूरसंचार उपकरण और रबड़ उत्पाद आदि पर सीमा शुल्क में कटौती की जा सकती है। इनके अलावा पॉलिश किए गए हीरे, रबड़ के सामान, चमड़े के कपड़े, दूरसंचार उपकरण और कालीन जैसे 20 से अधिक उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती की जा सकती है। 1 फरवरी से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो सकती है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 1 फरवरी से नई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का ऐलान किया है। काम की अगली खबर न्यूज़ 18 न्यूज़ से है। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है। मीटर रिचार्ज करने के बाद ही होगी घर में रोशनी। ईईएसएल लगाएगी। 23.4 लाख प्रीपेड मीटर लगाने की हो गई है मंजूरी। दोस्तों, काम की अगली खबर प्रभात खबर से है। भूला हुआ पैसा एलआईसी कर रहा है वापस। ऐसे आएंगे सीधे आपके खाते में पैसे। जानिए पूरा प्रोसेस। आपको जानकर हैरानी होगी कि एलआईसी के खाते में करोड़ों रुपए ऐसे पड़े हैं जिन पर किसी का दावा नहीं है। कई लोग पॉलिसी लेने के बाद उसे कुछ दिन चलाते हैं और फिर भूल जाते हैं। ऐसे में उनके द्वारा जमा पैसा कुछ दिनों के बाद एलआईसी अनक्लेम्ड डिपॉजिट घोषित कर देता है। अब एलआईसी एक ऑफ़र के तहत इन पैसों को निकालने की सुविधा प्रदान कर रहा है। इसके लिए एलआईसी के इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको पॉलिसी का डिटेल्स भरना पड़ेगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि कितने पैसे रिफ़ंड हो सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप एलआईसी एजेंट से संपर्क कर सकते हैं। काम की अगली खबर न्यूज़ 18 न्यूज़ से है। इनकम टैक्स के नए विकल्प को आकर्षक बनाने के लिए
सरकार पीएफ और एलटीसी पर दे सकती है छूट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में आगामी वित्त वर्ष के लिए केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। आयकर में बदलाव की संभावना कम जताई जा रही है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में इनकम टैक्स में शुरू किए गए न्यू रिजीम पर सकारात्मक कदम उठा सकती है। दरअसल केंद्र सरकार पिछले साल नई टैक्स व्यवस्था लेकर आई थी, लेकिन बहुत कम लोगों ने इस विकल्प को चुना है। वजह यह है कि इसमें एनपीएस में 50,000 रुपये के अलावा और कोई छूट नहीं है। लिहाजा नई टैक्स व्यवस्था को ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए नियमों में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। लोगों को राहत देने के लिए इसमें प्रोविडेंट फंड और लीव ट्रैवल कंसेशन यानी एलटीसी पर टैक्स छूट दी जा सकती है। इसके अलावा डोनेशन पर नई इनकम टैक्स व्यवस्था में मिल सकती है छूट। काम की अगली खबर जनसत्ता न्यूज़ से है। एलआईसी की इस पॉलिसी में 1 लाख रुपए के एकमुश्त निवेश के बाद पा सकते हैं आजीवन सालाना 12,000 रुपये। जाने पूरी डिटेल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एलआईसी में निवेश करना काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। एलआईसी सरकार द्वारा संचालित कंपनी है। इसमें निवेश के बाद पैसा डूबने की चिंता नहीं रहती है। अगर आप भी निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं तो एलआईसी के जीवन अक्षय एन्युटी प्लान में निवेश कर सकते हैं। इस प्लान में निवेश के बाद आप हर महीने पेंशन हासिल कर सकते हैं। पॉलिसी की खास बात यह है कि निवेश के तुरंत बाद ही पेंशन मिलने लगती है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप एलआईसी एजेंट से संपर्क कर सकते हैं। काम की अगली खबर यह है कि यूपी सरकार ने एक नियम बनाया है कि आप रोडवेज की बस को मनचाहे स्टॉप पर नहीं रुकवा सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के समाचार पर आधारित टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? सही उत्तर है 10वां स्थान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस के लिए वर्ष 2020 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? सही उत्तर है मेघालय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वामीनाथन जानकी रमन को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति में किस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया गया है? सही उत्तर है महाराष्ट्र। हाल ही में ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की लिस्ट में किस भारतीय ब्रांड को 5वीं रैंक हासिल हुई है? सही उत्तर है जियो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? सही उत्तर है 86वां स्थान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मरीन मेगा फाना स्टैंडिंग गाइडलाइंस के साथ किस एक्शन प्लान का दस्तावेज जारी किया है? सही उत्तर है नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत अपनी 125वीं वर्षगांठ मनाने जा रही है। इस पत्रिका को किसने शुरू किया था? सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए देश के सकल घरेलू उत्पाद की कितनी वृद्धि का दर रहने का अनुमान लगाया गया है? सही उत्तर है 11%। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था? सही उत्तर है स्वदेशी आंदोलन। दोस्तों अगर हमारी ये पहल आपको पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।